ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जो ज्ञानी पुरुष हैं उसमें कर्तव्य भाव भी दृष्ट आता है और हिंसा आदि तामसी कर्म भी करते हैं तो भी स्वरूप के ज्ञान से वे अकर्ता ही हैं। उन्होंने कदाचित कुछ नहीं किया। और जो मूढ़ अज्ञानी हैं वे जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। मन में सत्य जान के जिस पदार्थ के ग्रहण की इच्छा है सो फुरना वासना रूप होता है। उसी सद्भाव फुरने का नाम कर्तव्य है और उसी चेष्टा से फल की प्राप्ति होती है। जिस पदार्थ को सत जान की वासना फुरती है उसका अनुभव होता है। शरीर करे अथवा न करे, पर जैसी वासना मन में दृढ़ होती है वह शुभ हो अथवा अशुभ, उसी के अनुसार दृश्य भासित हो आता है। शुभ से स्वर्ग भासता है, अशुभ से नरक भासता है। जिस पुरुष को आत्मा का अज्ञान है, यद्यपि वह प्रत्यक्ष अकर्ता है तो भी अनेक कर्म के फल को अनुभव करता है। और जो ज्ञानवान है उनके हृदय में पदार्थों का सद्भाव और वासना दोनों नहीं होती, क्योंकि उनमें कर्तव्य का अभाव है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संतों का संग और सत्य शास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो। इससे आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरणों को रखता है तब सुख से चला जाता है, वैसे ही संतों के संग और सत्य शास्त्रों को सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुर्यावस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे राम जी, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है, कभी अहम का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त ना हो तब तक साधना में लगा रहे और बस। और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। हे राम जी, इस चित्त के 2 प्रभाव हैं। एक तो जगत की ओर जाता है और दूसरा स्वरूप की ओर। जो जगत की ओर जाता है वह औषाधिक है और जो स्वरूप की ओर जाता है वो उपाधिक को दूर करने वाला है। जैसे एक लकड़ी गीली और एक सूखी होती है। जो गीली है उसमें उपाधि जल है, वह फैला जाता है और जब जल नष्ट हो जाता है तब वह शुद्ध होती है, फिर प्रफुल्लित नहीं होती। वैसे ही संसार की सत्यता से चित्त बढ़ता है और जब संसार की वासना नष्ट होती है तब वह शुद्ध पद को पाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे तीक्ष्ण धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है और वर्षा होती है तब शांत हो जाती है, तैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तब यह सब जगत शांत हो जाता है और संसार के सुख दुख स्पर्श नहीं करते। न वह चंचल है, न सत्य है और न असत्य है। सर्व विकार से रहित शांत रूप है। वह संसार की वासना में नहीं डूबता, परंतु अज्ञानी डूबता है, क्योंकि उसका मन
संसार भ्रम में मग्न रहता है और सदा पदार्थों की तृष्णा करता है, ज्ञानी नहीं करता। हे राम जी, और दृष्टांत सुनो कि अज्ञानी को अकर्तव्य में भी कर्तव्य है और ज्ञानी को कर्तव्य में अकर्तव्य है। जैसे कोई पुरुष शैया पर सोया हो और स्वप्न में गिर करके दुख पावे तो वह अकर्तव्य में कर्तव्य हुआ, और जैसे समाधि में स्थित होकर गड्ढे में गिरा है पर उसको सर्व शांत रूप है, यह कर्तव्य में भी अकर्तव्य हुआ। क्योंकि शैया पर सोया था, उसका मन चंचल था, इससे अकर्तव्य में उसको कर्तव्य हुआ और दुख का अनुभव करने लगा, और दूसरे को सुख का अनुभव हुआ। इससे यह निश्चय हुआ कि जैसा मन होता है तैसे ही सिद्धता प्राप्त होती है। तुम भी असंसक्त होकर कर्म करो, तब अकर्ता हो रहोगे। जो कुछ जगत भासता है वह आत्मा से व्यतिरेक नहीं। जिसको यह निश्चय होता है उस ज्ञानवान को सुख दुख स्पर्श नहीं करते। उसे आधार, आधेय, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, इच्छा, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता। जब ऐसे निश्चय होता है कि मैं देह नहीं, सब पदार्थों से व्यतिरेक और बाल के अग्र के 100वें भाग से भी सूक्ष्म हूं, अथवा जो कुछ दृश्य जगत है सो सर्व मैं ही हूं, सर्व तत्व का प्रकाशक और सर्वव्यापी हूं, इस निश्चय से उसको सुख दुख का क्षोभ नहीं होता और विगत जर होकर स्थित होता है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 133। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, यह ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है सो तुम सुनो। ब्रह्म विद्या शास्त्र के सुनने और आत्मविचार से यह उपजता है। उस आत्मज्ञान रूपी अग्नि से संसार रूपी वृक्ष को जलाओ। यह आगे भी नहीं था, अस्तित्वहीन ही उदय हुआ है और मन के संकल्प से विद्यमान किनाई स्थित है। जैसे पत्थर में शिल्पी कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, सो हुई कुछ नहीं, वैसे ही मन रूपी शिल्पी ये विश्व रूपी पुतलियां कल्पना मिलाता है। जब मन का नाश करोगे तब संसार भ्रम मिट जाएगा। आत्म विचार करके परम पद को प्राप्त होंगे और अपना रूप परमात्म रूप प्रत्यक्ष भासित होगा। ऐसे अहंता को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे विद्याधर, यह संसार रूपी वृक्ष अहंता रूपी बीज से उपजता है। उसको जब ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओगे तब फिर यह जगत न उपजेगा। यदि इसको विचार करके देखिए तो अहम त्वम नहीं रहता। हे विद्याधर, यह अहम त्वम मिथ्या है। इनके अभाव की भावना करो, यही उत्तम ज्ञान है। हे साधो, जब गुरु के वचन सुनकर उनके अनुसार पुरुषार्थ करे तब परम पद को प्राप्त होता है और जय होती है। हे विद्या रूपी कंदरा को धारण करने वाले, पर्वत
और विद्या रूपी पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग, यह संसार एक आडंबर है। उसके सुमेरु जैसे कई खंभे हैं जो रत्नों की पंक्ति से जड़े हुए हैं। वन, दिशा, पहाड़, वृक्ष, कंदरा, वैताल, देवता, पाताल, आकाश इत्यादि सारा ब्रह्मांड उसके ऊपर स्थित है। रात्रि, दिन, भूत, प्राणी और इनके जो घर है सो चौपड़ के खाने हैं। जो जैसा कर्म करता है वह उसके अनुसार सुख दुख को भोगता है। ऐसे ही है जो क्रिया संयुक्त संपूर्ण प्रपंच दिखाई देता है सो भ्रम से सिद्ध है, इसलिए मिथ्या है। जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प से भासित होती है, वैसे यह सृष्टि भी भ्रम से भासित होती है और अज्ञान की रची हुई है। आत्मा के अज्ञान से भासित होती है और आत्मा के ज्ञान से लीन हो जाती है। जब सृष्टि है तब भी परमात्मा तत्व ही है, और जब सृष्टि न होगी तब भी परमात्मा तत्व ही होगा। आगे भी वही था। यह जो प्रपंच तुझे दिखता है सो शून्य आकाशी है। त्रिगुणमय प्रपंच गुणों का रचा हुआ अपने स्वरूप के प्रमाद से स्थित हुआ है। आत्मज्ञान से यह शून्य सदृश हो जाएगा। जब प्रपंच ही शून्य हुआ तब आत्मा और अनात्मा का कहना भी न रहेगा। पीछे जो शेष रहेगा वह केवल शुद्ध परमात्मा तत्व और तेरा अपना रूप है। उसमें स्थित हो रहे और दृश्य का त्याग करे। यह विचार कि न मैं हूं और न जगत है, जब तू ऐसा होगा तब तेरी जय होगी। आत्मपद सबसे उत्तम है। जब तू आत्मपद में स्थित होगा तब सबसे उत्तम होगा और तेरी जय होगी। इससे आत्मपद में स्थित हो। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, यह प्रपंच भी आत्मा का चमत्कार है। आत्मा शुद्ध चैतन्य है जिसमें जड़ और चेतन स्थित है। वह सबका अधिष्ठान है। वह सत्ता मात्र तेरा अपना रूप है। वह अहम त्वम शब्द अर्थ से रहित आत्म तत्व मात्र है, पर सत्स्वरूप होकर असत्य की भांति स्थित है। हे विद्याधर, तो इस जड़ और चेतन से अबोध हो रहे। जब तू अबोध होगा तब शांत और चित्घन होगा। ये जो जड़ और चेतन है, इन दोनों का परमार्थ चैतन्य के ऊपर आवरण है। यद्यपि वह अदृश्य है तो भी इनके भीतर ही रहता है। जैसे समुद्र के भीतर बड़वाग्नि रहती है, इन जड़ चेतन रूपों का कारण रूप वही है। इनकी उत्पत्ति भी उसी से होती है और नाश भी वही करता है। ये विद्याधर, जब ऐसे जाना कि मैं चेतन रूप भी नहीं और जड़ भी नहीं, तो पीछे जो रहेगा वही तेरा स्वरूप है। जब तेरे भीतर इन जड़ और चेतन दोनों का स्पर्श नहीं हुआ, तब सबके भीतर जो चैतन्य है वही ब्रह्म तुझे भासित होगा। विश्व और आत्मा में कुछ अंतर नहीं हुआ। जैसे सूर्य की किरणों का चमत्कार जलाभास होता है, वैसे ही शुद्ध चैतन्य का चमत्कार विश्व होकर दिखाई देता है। हे अंग,
जैसे दीवाल पर पुतलियां लिखी होती है तो वे दीवाल से भिन्न चितेरे ने नहीं लिखी है, वैसे ही शून्य आकाश में चित्त रूपी चितेरे ने विश्व रूपी पुतलियों की कल्पना की है। जैसे स्वर्ण कल्पित भूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जो विश्व देखते हैं वह आत्मा से भिन्न नहीं। जगत, ब्रह्म, आत्मा, आकाश, देश, काल सब उसी तत्व की संज्ञा है। वही शुद्ध चैतन्य आकाश है जिसका चमत्कार ऐसे स्थित है। उसी तत्व में तू भी स्थित हो रहे। वह जगत ऐसे है जैसे दूर दृष्टि से आकाश में बादल हाथी की सूंड से लगते हैं। यह जो अहम त्वम रूप जगत है सो अबोध से भासित होता है और बोध से लीन हो जाता है। जैसे मरुस्थल में सूर्य की किरणों से जल दिखता है वैसे ये जगत है, ऐसे इसका त्याग करो। भुषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, यह सब स्थावर जंगम जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है और आत्मा ही में स्थित है। आत्मा ही विश्व में स्थित है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न देखने वाले में स्थित होता है, आत्मा किसी का कारण नहीं क्योंकि अद्वैत है। हे अंग, जो तू उस पद के पाने की इच्छा करता है तो तू ऐसा निश्चय कर कि न मैं हूं और न यह जगत है। जब तू ऐसा जानेगा तब आत्मपद की प्राप्ति होगी, जो कि देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। सर्वत्र सब वही परमात्मा तत्व है। जगत का कर्ता संकल्प ही है, क्योंकि संकल्प से जगत उत्पन्न होता है। जैसे पवन से अग्नि उत्पन्न होती है और पवन से ही दीपक का निर्वाण होता है, वैसे ही जब संकल्प बहिर्मुख फुरता है तब संसार उदय होता है, और जब संकल्प अंतर्मुख होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है। सब प्रपंच उसी में लय हो जाता है। इस प्रकार संसार की नाना प्रकार की संज्ञाएं फूरने से ही होती है। स्वरूप में कुछ नहीं है, न सत्य है न असत्य है, न स्वतः है न अन्य से है। यह सब कलना मात्र है। सत असत और स्वतः अन्य का जब अभाव हुआ तब वह अहम त्वम कहाँ मिलेंगे। वह है नहीं और बालक के यक्षवत भ्रम मात्र है। हे साधो, जहां अहम त्वम नष्ट हो गए हैं वहां जो सत्ता बची वही परम पद है। जहां जगत का भ्रम है वहां यह विचार से लीन हो जाता है। वास्तव में पूछो तो ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र दो है। जैसे घट और कुंभ, परंतु भ्रम से नानत्व भासित होता है। जैसे समुद्र में उठने वाले आवर्त और तरंग जल से कुछ भिन्न नहीं और पवन के संयोग से उनके आकार भासित होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ भिन्न नहीं। संकल्प के उठने से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। हे अंग, संकल्प के साथ मिलकर चित्त जैसी भावना करता है वैसा ही अपना रूप देखता है। स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, परंतु जीव भावना से और का और देखता है। जैसे शुद्ध मणि के निकट कोई रंग रखिए वैसा ही रंग भासित होता है, पर मणि में
कोई रंग नहीं होता, वैसे चित्त शक्ति में कुछ हुआ नहीं पर हुए कि नहीं स्थित है। इससे अपने स्वरूप की भावना करो और जड़ चैतन्य को छोड़कर शुद्ध चैतन्य में स्थित हो। जब ऐसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे तब तुम्हें उत्थान में भी अपना स्वरूप दिखेगा। जैसे स्थिर समुद्र में जो तरंग उठते हैं वे कारण रूप जल के बिना तो नहीं दिखते, वैसे ही कारण रूप ब्रह्म बिना जगत नहीं है, परंतु ब्रह्म सत्ता अकर्ता, अद्वैत और अच्युत है। इसी से कहा है कि ब्रह्म अकर्ता है और जगत कारण रूप है। जो जगत अकारण रूप है तो वह न उपजा है और न नाश होता है, मरुस्थल के जल की तरह ब्रह्मात्र है। इसी से कहा है कि जगत कुछ वस्तु नहीं, केवल अज, अच्युत और शांत रूप आत्म तत्व ही अखंडित स्थित है और शिला कोश की तरह अचैतन्य चिन्मात्र है। जिसके हृदय में चिन्मात्र की भावना नहीं, उस मूर्ख को हम क्या कहें। हे साधो, वास्तव में परमार्थ दृष्टि से कुछ भी नहीं बना, पर जहां जहां मन है वहां वहां अनेक जगत है। तृण से सुमेरु तक सब जगत में है। जो विचार कर देखिए तो सब वही ब्रह्म रूप है और कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण को जान लेने से भूषण भी सुवर्ण होता है, वैसे ही केवल सत्ता समान पद एक अद्वैत है, भिन्न कुछ नहीं, और भिन्न भिन्न संज्ञाएं भी वही है। भुषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जब आत्मपद प्राप्त होता है तब ऐसी अवस्था होती है कि जो नग्न शरीर हो और उस पर बहुत शस्त्रों की वर्षा हो तो भी उससे जीव दुखी नहीं होता, और सुंदर अप्सरा कंठ से लगे तो हर्ष नहीं होता, अर्थात दोनों ही में समदर्शी रहता है। हे विद्याधर, तब तक आत्मपद का अभ्यास करे जब तक संसार से सुषुप्ति की नाई न हो जाए। अभ्यास ही से आत्मपद प्राप्त होगा। जब आत्मपद की प्राप्ति होगी तब पंच भौतिक शरीर को ताप या ज्वर स्पर्श न करेंगे, और यदि शरीर के हो भी तो भी उनके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करते। वह केवल शांत पद में स्थित रहता है, जैसे जल कमल को स्पर्श नहीं करता। हे देवपुत्र, जब तक देहादिक में अभ्यास है तब तक आत्मा के प्रमाद से सुख दुख स्पर्श करते हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब सब प्रपंच भी आत्मरूप हो जाते हैं। हे विद्याधर, जैसे कोई पुरुष विष पान करता है तो उसको जलन और खांसी होती है, यह अवस्था विष की है। विष से भिन्न और कुछ नहीं, परंतु यह नाम संज्ञा हुई है। विष न जन्मता है न मरता है, और जलन खांसी उसमें देख पड़ती है। वैसे ही आत्मा न जन्मता है न मरता है, और गुणों के साथ मिलकर भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ देख पड़ता है। आत्मा जन्म मरण से रहित है, परंतु गुणों के साथ मिलने से जन्मथा मरता भासित होता है, और अंतःकरण, देह, इंद्रिय आदि भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं। हे साधो,
यह जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जो ज्ञानवान पुरुष है वे इस जगत को गाय के पैर के गड्ढे की तरह अपने पुरुषार्थ से लांघ जाते हैं, और जो अज्ञानी है उनको अल्प भी समुद्र समान हो जाता है। इससे आत्मपद पाने का यत्न करो, जिसके जानने से संसार समुद्र तुच्छ हो जाएगा। वह आत्म तत्व सबसे अनुस्यूत और सबसे अतीत है। उसके जानने से अंतःकरण शीतल हो जाता है और सब ताप नष्ट हो जाते हैं। हे साधो, फिर उसका त्याग करना अविद्या और बड़ी मूर्खता है। हे साधो, ये सब पदार्थ ब्रह्म स्वरूप ही है। जब ब्रह्म स्वरूप हुए तब मन, अहंकार, कलंक आदि भी वही है। किसी से किसी को कुछ सुख दुख नहीं। हे विद्याधर, जब आत्मपद को जाना तब अंतःकरण आदि भी ब्रह्म स्वरूप ही भासित होंगे। जो संकल्प से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं वे संकल्प के होते भी ब्रह्म स्वरूप भासित होंगे। इसलिए संकल्पहीन होकर स्थित हो। सोचो, न मैं हूं, न यह जगत है और न इदम है। इन शब्दों और अर्थों से रहित होकर स्थित हो रहो, सब संशय मिट जाएंगे। हे विद्याधर, जब तू ऐसा निरअहंकार और निसंकल्प होगा तब उत्थान काल में भी बुद्धि, बोध, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, यश, कीर्ति इत्यादि जो शुभाशुभ अवस्था है सब आत्मस्वरूप भासित होंगी और सब में आत्मबुद्धि रहेगी। जैसे अंधकार में सर्प के पैर का चिन्ह नहीं जान पड़ता क्योंकि वह है ही नहीं, वैसे ही तुमको सब अवस्थाएं न भासित होंगी, सब आत्मा ही भासित होगा। और जितने कुछ भावरूप पदार्थ स्थित है वे अभाव हो जाएंगे। हे अंग, जिस पुरुष ने विचार कर आत्मपद पाने का यत्न किया है वह पावेगा, और जिसने कहा कि मैं मुक्त हो रहूंगा और ईश्वर मुझ पर दया करेंगे वह पुरुष कभी मुक्त न होगा। पुरुष के प्रयत्न बिना कभी मुक्ति न होगी। आत्म स्वरूप में न कोई दुख है और न किसी गुण से मिला हुआ सुख है। वह केवल शांत रूप है। किसी से किसी को कुछ सुख दुख नहीं, न सुख है और न दुख है, न कोई करता है और न भोगता है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जैसे कोई कल्पना करे कि आकाश में अन्य आकाश स्थित है तो वह मिथ्या प्रतीति है, वैसे ही आत्मा में जो अहंकार उठता है वह मिथ्या है। जैसे आकाश में अन्य आकाश कुछ वस्तु नहीं, परमार्थ तत्व ऐसा सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी स्थूल है। वह ऐसा स्थूल है कि उसके आगे सुमेरु आदि भी सूक्ष्म अवगुण है। राग द्वेष से रहित चैतन्य केवल शांत रूप है, गुण और तत्व के क्षोभ से रहित है। हे देवपुत्र, निजानुभव रूपी चंद्रमा अमृत को बरसाने वाला है। हे अंग, जितने दृश्य पदार्थ दिखते हैं वे हुए कुछ नहीं। हे अंग, आत्मरूप अमृत की भावना कर,
जिससे तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। जैसे आकाश में दूसरे आकाश की कल्पना मिथ्या है, वैसे ही निराकार चिदात्मा में अहम मिथ्या है। और जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और अहम तम आदिक से रहित है। जब उसमें अहम का उत्थान होता है तब जगत फैल जाता है। जैसे वायु जब फुरने से रहित होती है तब आकाश रूप हो जाती है, वैसे ही संवित उत्थान अहम से रहित होने पर आत्मरूप हो जाती है और जगत का भ्रम मिट जाता है। फुरने से जगत फुराया है, वास्तव में कुछ नहीं है। ज्ञानवान को आत्मा ही भासित होता है। देश, काल, बुद्धि, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, कीर्ति सब आकाश रूप है। ब्रह्म रूपी चंद्रमा के आकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे बादलों के संयोग से आकाश धूमिल होता है, वैसे ही प्रमाद से संवित दृश्य भाव को प्राप्त होती है, परंतु और कुछ नहीं हो जाती। जैसे तरंग उठने से जल और कुछ नहीं हो जाता, और जैसे काष्ठ काटने से और कुछ नहीं हो जाता, वैसे ही दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं होता। जैसे केले के खंभे में पत्ते के सिवा और कुछ नहीं निकलता और पत्ते शून्य रूप है, वैसे यह जगत भासित होता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, शून्य रूप है। शीश, भुजा, नेत्र, चरण आदि नाना अंग जो भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे सब शून्य रूप केले के पत्तों की नाई है और सब असार रूप है। हे विद्याधर, चित्त में राग रूपी मलिनता है। जब वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़िए तब चित्त निर्मल हो। जैसे दीवार पर चित्र लिखे जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत भासित होता है। देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य आदि का यह सब जगत संकल्प रूपी चित्र सदृश है। ये स्वरूप के विचार से निवृत्त हो जाते हैं। जब स्नेह रूप संकल्प फुरता है, तब भाव अभाव रूप जगत फैल जाता है। जैसे जल में तेल की बूंद फैल जाती है, और जैसे बांस से अग्नि निकलकर बांस को दग्ध करती है, वैसे ही संकल्प इससे उपजकर इसी को खाते हैं। आत्मा में जो देश, काल, पदार्थ भासित होते हैं, यही अविद्या है। पुरुषार्थ से इसका अभाव करो। दो भाग साधुओं के संग और सत कथा सुनकर नष्ट करो। तृतीय भाग को शास्त्र का विचार करके और चतुर्थ भाग को आत्मज्ञान का आप ही अभ्यास करके मिटाओ। इस उपाय से अविद्या नष्ट हो जाएगी और अशब्द अरूप पद की प्राप्ति होगी। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।